बड़ा अफ़सोस हो रहा है आज इस हज भवन को देख कर के, क्योंकि यहाँ इस हज भवन में मैं एक चेयरमैन की हैसियत से काम किया हूँ। बड़ा जो है हिंदुस्तान में एक मशहूर हज भवन जो कर्नाटक का कहलाया जाता था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फाउंडेशन दे कर के एक 150 करोड़ का एक हज हाउस बना था। इस हज हाउस में जो है काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते थे, लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि ये आग लग के आज जो हमारा ऑडिटोरियम जो हॉल बन रहा था उस आग को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है, ये हादसा नहीं होना था, ये हादसा हुआ है। लेकिन इसकी जो भी मरम्मत है वो सरकार करना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे जो यहाँ के हज के जो मिनिस्टर हैं जनाब रहीम खान साहब, वो जिस दिन आग लगी, वो आग जिस दिन लगी उस दिन जो है आज 3 दिन हो गए, लेकिन आज आकर के वो इंस्पेक्शन कर रहा है। हफ्ते के दिन आग लगी, संडे गया, आज मंडे के दिन वो आके इसका इंस्पेक्शन किए। लेकिन ये यहाँ पे हमने जो IAS ट्रेनिंग कोर्सेज स्टार्ट किए थे, यहाँ पे बहुत से जो है उलमा इकराम के प्रोग्राम हो रहे थे, बहुत से जो है यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रहे थे। लेकिन आज इतना प्यारा हज हाउस आज देख रहे हैं आपके जो है पूरे आग के हवाले हो गया। ये इमारत पूरे कांच के जितने भी टुकड़े गिर चुके हैं, काफ़ी जो है बड़ा नुकसान हुआ है। ये जो है बहुत ज़िम्मेदारी का काम था, मिनिस्टर को हो या एडमिनिस्ट्रेटर को हो, ये बड़े सख्ती से जो है इसका इंक्वायरी होना चाहिए और इसको कैसे आग लगी, क्या हुआ है, इसके बारे में तमाम जो है डिटेल्स इंक्वायरी के थ्रू देना चाहिए। काफ़ी दर्द हो रहा है क्योंकि यहाँ की इमारत देख कर के पूरा हिंदुस्तान, कर्नाटक नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान जो है इसकी तारीफ़ करता था। जहाँ इस हज कमेटी के जब हम चेयरमैन होकर काम करते थे तो हिंदुस्तान के हर कोई स्टेट के यहाँ पे लोग आकर के विज़िट करके गए। यहाँ की इमारत को देख कर के अपने दूसरे स्टेट पे बनाने का इस मॉडल को उन्होंने बनाया था। इस मॉडल को दूसरे स्टेट में इंक्लूडिंग दिल्ली में खुद जो है जहाँ कर्नाटक के हज भवन का मॉडल लेके जा रहे थे, क्योंकि इस खूबसूरती इमारत को देख के और भी दूसरे शहर में बनने जा रहा था। लेकिन आज इमारत एक आग के हवाले हो गई। बड़ा अफसोस है, ये नहीं होना चाहिए था, हुआ है। इसकी बड़ी मेरे को बहुत बड़ा अफसोस है। इंक्वायरी बिठाना चाहिए, ये स्टेट इंक्वायरी से चाहिए या सेंट्रल से चाहिए? नहीं, दोनों इंक्वायरी होना चाहिए, स्टेट भी इंक्वायरी होना चाहिए, इंटरेस्टेड इंक्वायरी भी होना चाहिए, क्योंकि जो आग लगी है वजह तो उसकी पता चलना चाहिए। आज नहीं बोल तो लगभग मैं समझता 5 करोड़ के ऊपर का नुकसान हुआ है। तो वो ये मामूली नुकसान नहीं है, ये सरकार का नुकसान है, कौम का नुकसान है, पब्लिक का नुकसान है। तो इसके पीछे क्या कारण है वो तो जानना चाहिए ना, आखिर क्या वजह से हुआ है ये तो मालूम होना चाहिए, जनता को मालूम होना चाहिए, आवाम को मालूम होना चाहिए। इससे क्योंकि मेरा तो दिल बहुत दुख रहा, क्योंकि इसके दामन में बैठ कर के हम एक हज कमेटी के चेयरमैन के हैसियत से काम किए और यहाँ से हाजियों के लिए हम लोग रवाना किए हैं। काफ़ी अच्छे यहाँ पे एक्टिविटीज़ होते थे, काफ़ी अच्छे यहाँ प्रोग्राम्स होते थे। आग लगने से बड़ा नुकसान हमें भी हुआ है और कौम का भी नुकसान हुआ है। कि वो मंत्री हैं तो उनका ही काम होता है, जब जो जिम्मेदारी लिया जाता है, जब जिम्मेदारी दी जाती है तो उनका पूरा उनके ऊपर शेष जाता है, उनके सर जाता है, क्योंकि मंत्री हैं, उनके मंत्रालय का पोस्ट है। और हज कमेटी के चेयरमैन अभी नहीं है, मंत्री है, तो A to Z जो भी है मंत्री जी देखेंगे ना। उसी के कारण तो ये हादसा हुआ है। हादसा होने का कारण क्या है? कहीं ना कहीं लापरवाही होगी, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में चूक होगी, तो उसी का आज ये रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। जब अगर हर चीज़ में अगर फिट होते तो ये हादसा नहीं होता था। कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। मैं और एक बार सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए और इसके लिए जो है एक अच्छा सा गवर्नमेंट से ग्रांट दे करके जो इमारत को नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा अच्छा से अच्छा बनाए। जैसा कि मैं बता रहा था कि इसका फाउंडेशन भारतीय जनता पार्टी सरकार डाली थी। येडियुरप्पा जी और हमारे जगदीश शेट्टर जी, सदानंद गौड़ा जी ने 65 करोड़ इसका फाउंडेशन बजट दिया था। तो उससे बढ़ते बढ़ते आज 150 करोड़ का इस इमारत खड़ी हुई थी। आज इतनी बड़ी इमारत को आग लग गई, इसके लिए बहुत बड़ा कौम के लिए भी बड़ी अफसोस की बात है, सरकार के लिए भी अफसोस की बात है।